कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पहुंचे मंदसौर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान। कांग्रेस पर बरसे अरुण साव, कांग्रेस पर लगाए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। बिलासपुर में एसईसीएल की खदान को पुरस्कार, राष्ट्रीय खान सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस, कई राज्यों में पुलिस कर रही छापेमारी। पिछले लंबे समय से फरार है गुड्डू मुस्लिम। और सीहोर में परिवहन विभाग मना रहा यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर एसपी की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से जिला कार्यालय में संवाद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर झूठा वादा करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि किसानों की आय जो दुगनी करने का वादा था वो हवा में रह गया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संसद में राहुल गांधी द्वारा मोदी और अडानी का रिश्ता पूछने पर उनके खिलाफ जिस तरह की कार्यवाही की गई उससे पूरे विपक्ष में आक्रोश है। मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और पूरी ताकत से रोज दिन रात सरकार कांग्रेस की बने उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छे प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। जो स्ट्रेटेजिकल पार्ट है, जो रणनीति होती है, उस पर भी पार्टी की 3, 4, 5 कमेटियां बनी है, वो अपना काम कर रही है। और जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जिस तरीके का वातावरण है, प्रदेश सरकार के खिलाफ भी और कमलनाथ जी के पक्ष में भी, कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी। इस बार क्या प्लान है आपका कि कोई कांग्रेस का विधायक कभी जीतता है तो बिकेगा नहीं? क्या प्लान है? प्लान तो इसमें कुछ होता नहीं है, पर ये जरूर है कि प्रदेश की जनता उन सब बिकाऊ रामों को हराएगी। तो जो अब आएंगे उनको समझ में आ जाएगा कि फिर जीतना है तो बिकना नहीं है। तो जो नहीं बिकने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे उन्हीं को कांग्रेस पार्टी जून के सोच के। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज में उन्मादी हिंसा के शिकार हुए भुवनेश्वर साहू के लिए न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। भुवनेश्वर साहू के लिए न्याय मांगने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो रही है और सप्रमाण तथ्यों के साथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जो कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का प्रमाण है। सरकार ने उन्मादी हिंसा के शिकार भुवनेश्वर साहू के लिए न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को कुछ भी कहने की छूट है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हेट स्पीच के नाम पर कार्यवाहियां की जा रही है। आज भुवनेश्वर साहू के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, केवल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारियां अब तक नहीं हुई है, जिन आरोपियों के बारे में मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू और उसके भाई ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है। रायपुर में बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलवाने संबंधी बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दा विहीन और विचार विहीन हो चुकी है, इसलिए बीजेपी नेता दूसरे राज्यों से हिंसक मुद्दे चुराकर उन्हें छत्तीसगढ़ में आजमाने का बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहां कभी कोई माफिया नहीं पनपा। ऐसा तत्वों को राज्य की जनता कभी बढ़ावा नहीं देगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं, तो वो दूसरे राज्यों के मुद्दों को चुराती है। छत्तीसगढ़ में तो कोई भी ऐसा माफिया नहीं है कि जिसके खिलाफ बुलडोजर चलाने की या इनकाउंटर करने की आवश्यकता हो। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। छुटपुट अपराधों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई संगठित अपराध नहीं होगा। अब बृजमोहन अग्रवाल जी को इतना बुलडोजर चलाने का शौक है तो कुछ बड़े अपराध हुए छत्तीसगढ़ में। डीकेएस घोटाला हुए तो डीकेएस माफिया पे बुलडोजर चलाएंगे, साहस है? या फिर नान माफिया पे बुलडोजर चलाएंगे 36,000 करोड़ के नान घोटाला को?
या फिर जलकी वाले माफिया पे बुलडोजर चलवाएंगे? है सीने में, कलेजे में दम है कि जलकी माफिया पे बुलडोजर चलवाएं? या फिर वो समता कॉलोनी वाले भू माफिया पे बुलडोजर चलवाएंगे जिसने सड़क कब्जा किया था? ये बयानबाजी है। और 32 करोड़ की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और युवा कांग्रेस द्वारा आज रायसेन नगर के प्रमुख मार्गों पर अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस भ्रष्टाचार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने संरक्षण दिया है, तभी 32 करोड़ की सड़क बनने के साथ ही दम तोड़ दिया है और इस सड़क पर तेज वर्क जारी है। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही की मांग की। 32 करोड़ का रोड जो स्वीकृत हुआ था उसे लेके गुणवत्ताहीन रोड होने के कारण हम इसका लगातार प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से विरोध करते हैं और आज इस रोड की हमने श्रद्धांजलि और अर्थी जला के ये स्पष्ट किया कि ये रोड मर चुका है। इस रोड में संलिप्त जितने भी अधिकारी और नेता थे केवल और केवल छोटी मछलियों को जाल में फंसाया गया। बड़े अधिकारी और नेता आज भी इससे बचे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अगली बार से ना हम ज्ञापन देंगे ना अर्थी जलाएंगे, इनका सीधा मुंह काला करेंगे। और ऐसे जो अधिकारी जिन्हें नेता संरक्षित करते हैं ऐसे नेताओं का भी मुंह काला करने का काम युवा कांग्रेस करेगी, हम लोग करेंगे। आज जो हमने प्रदर्शन किया है ये रोड का प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने दिया था, लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार की सूली चढ़ गया ये रोड। और एक और मंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे सपनों का रोड है। ये देखना है ऐसे सपनों का रोड जिसमें रोड ही गायब है। जगह जगह अभी रोड का निर्माण चल रहा है और पेच वर्क का काम चालू हो गया। ऐसे सपनों का रोड है तो हम इसे रोड नहीं मानते। आज हमने उसको मृत मानकर पूरे कांग्रेस परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया है। और निश्चित ही यदि रायसेन की जनता को न्याय नहीं मिलता, इस रोड को गुणवत्ताहीन नहीं बनाते हैं, गुणवत्ता सहित नहीं बनाते, तो हमारा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा यातायात नियमों का पालन करने को लेकर जनता से अपील की गई। मध्य प्रदेश परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 24 अप्रैल से दिनांक 30 अप्रैल तक यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हम जो यातायात के नियम होते हैं जिनका पालन न करने से हम अपने अपनों को खो देते हैं अथवा कई बार बड़ी एक त्रासदी का शिकार होते हैं। इसके लिए कुछ मूलभूत जो नियम है उनका पालन करें। गाड़ी चलाते समय अगर 2 पहिया वाहन है तो हेलमेट जरूर लगाएं। 4 पहिया वाहन है तो सीट बेल्ट आवश्यक रूप से लगाएं। कभी भी गति सीमा को न लांघें, गति सीमा का पालन करें। इसके साथ ही जो सवारी वाहन होते हैं उसमें ओवरलोडिंग ना करें। नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति ना दें एवं नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। इन मूलभूत नियमों का ही यदि हम पालन कर लें तो हम पाएंगे कि साल भर में हजारों परिवार अपने अपनों को नहीं खोएंगे और हम हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर पाएंगे। खान सुरक्षा को लेकर किए गए SECL के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। SECL के चिरमेरी क्षेत्र में स्थित NCPH कोलियारी R6 खदान को दुर्घटना मुक्त अवधि श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया है। कठिन खनन स्थितियों वाली भूमिगत खदानों को दिए गए इस पुरस्कार में देश भर में दूसरा स्थान हासिल कर इस खदान ने SECL को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है। हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2021 के विभिन्न श्रेणियों के विजेता उपविजेता की सूची जारी की गई। खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत खानों में बेहतर सुरक्षा को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की शुरुआत 1983 में की थी। हर वर्ष खनन श्रमिकों की सुरक्षा के हित में कोयला, धातु एवं तेल खानों के लिए 2 श्रेणियों में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
रायपुर के चक्कर भांठा सिंधी समाज के संत साई श्री लालदास रायपुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। इस अवसर पर साधना प्लस न्यूज के संवाददाता सागर बत्रा ने सिंधी समाज के युवाओं को लेकर संत साई लालदास जी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आजकल के युवाओं का विचार लोगों से नहीं मिलता, इसलिए युवा ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज की बहनों से अपील करता हूं कि वो लोग ऐसा ना करें जिससे परिवार का मान सम्मान समाज में घटे। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधी समाज चक्कर भांटा द्वारा समाज के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करती रहती है। कोरोना काल में सिंधी समाज द्वारा सराहनीय कार्य किए गए। भागवत पुराण में राजा परीक्षित ने जब कलयुग को देखा तो कलयुग से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर 3 चीजें रहती है वहाँ पर मेरा वास रहता है। एक जहाँ पर नशा होता है, दूसरा जहाँ पर जुआ होती है और तीसरा जहाँ पर गलत काम होता है, पर स्त्री। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के कुख्यात फरार अपराधी गुड्डू मुस्लिम सारनगढ़ बलईगढ़ जिले के सीमावर्ती उड़ीसा के सोहले इलाके में छिपे होने की सूचना के चलते सारनगढ़ बिलाईगढ़ के पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है, जिससे उड़ीसा से लगे सीमा सरिया डोंगारीपाली थाना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सभी संदिग्ध की जांच की जा रही है। बता दें कि उड़ीसा का भटहाली छत्तीसगढ़ बॉर्डर के सारनगढ़ जिले के सरिया थाने से लगा हुआ है। फिलहाल इस बात की भी आशंका प्रबल है कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ के सारनगढ़ में छिपा हो सकता है। हालांकि यूपी एसटीएफ ने सारनगढ़ पुलिस अधिकारी से संपर्क नहीं किया है। इलाहाबाद में हुए उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की तलाश में अब तक करीब 5 से 6 राज्यों के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा चुकी है, जिससे अभी तक यूपी एसटीएफ के हाथ कुछ नहीं लगा है। सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिला उड़ीसा से लगा हुआ सरहदी जिला है और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारियां मिली थी और सामान्यतः हमारे जो जिला है से कुछ पॉइंट्स है जो कि सरहदों से मिलती है उड़ीसा के, तो नॉर्मल तौर पे वहां पर चेक पोस्ट लगा करके लगातार चेकिंग की जाती रही। उसी तारतम्य में आज भी चेकिंग जारी है और वहां पे हमारे जवान तैनात होकर के आने जाने वाली गाड़ियों की मुसाफिरों की चेकिंग कर रहे हैं। कुछ खास एक्टिविटी सर पुलिस प्रशासन द्वारा? नहीं, हमें तो कुछ जितनी जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, कुछ जानकारी हमारे पास नहीं मिली है। स्मार्ट सिटी कहलाने का तगमा हासिल करने में लगे बिलासपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर सजाया और संवारा जा रहा है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर शहर के हर उस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर खूबसूरत बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां बिलासपुर की पहचान दिखती है। वो बिलासपुर का रेलवे स्टेशन। आजादी से पहले बने इस स्टेशन की खासियत यह है कि स्टेशन का मुख्य द्वार, जिसे वीवीआईपी एंट्री के द्वार का नाम से भी जाना जाता है, उसी द्वार के बाएं तरफ देश की आन बान शान का प्रतीक कहलाने वाला राष्ट्रध्वज तिरंगा लगाया गया है। काफी ऊंचाई और एक बड़े ध्वज के रूप में फहरा रहे राष्ट्रध्वज की तरफ स्टेशन आने वाले यात्रियों की निगाहें फहराते हुए तिरंगे की तरफ जाती है। लेकिन अफसोसजनक पहलू यह है कि देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा जर्जर हो चुका है। तिरंगे का हरा रंग वाले का हिस्सा कोने की तरफ से फटा हुआ है, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार की नजर नहीं गई है। तो आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी कहलाने का तगमा हासिल करने वाले बिलासपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर सजाया और संवारा जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बिलासपुर की पहचान दिखती है। वो है बिलासपुर का रेलवे स्टेशन। आजादी से पहले बने इस स्टेशन की खासियत यह है कि स्टेशन का मुख्य द्वार, जिसे वीवीआईपी एंट्री के द्वार के नाम से भी जाना जाता है, उस पर लगा राष्ट्रध्वज अब जर्जर हो चुका है।
काफी ऊंचाई और एक बड़े ध्वज के रूप में फहर रहे राष्ट्रीय ध्वज की तरफ स्टेशन से आने वाले यात्रियों की निगाहें सीधा पड़ती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा अब जर्जर हो चुका है। तिरंगे के हरे रंग का हिस्सा कोने से फटा हुआ है, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार नागरिक की नजर उस पर नहीं पड़ी है। तिल्दा में एक ट्रक बेकाबू हो गया। आज देर शाम एक बेकाबू ट्रक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक के आगे हाई स्कूल मार्ग पर तीन कार व 7-8 दोपहिए वाहन को ठोकर मारकर दुकान के अंदर घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वहीं 4 से 5 लोग घायल हो गए। पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर बेमित्रा से है, जहां देवकर स्वास्थ्य केंद्र में अज्ञात महिला ने वार्ड में घुसकर नर्सिंग स्टाफ वीणा टंडन के साथ के छीना झपटी में जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि कल शाम स्वास्थ्य केंद्र देवकर की वीणा टंडन अपनी ड्यूटी में थी। इसी दौरान अनजान महिला अस्पताल में घुसी और बिना कुछ बात किए उनसे उलझना शुरू कर दिया। वह कुछ समझ नहीं पाई। उससे पहले ही महिला ने उनके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी और घसीटते हुए बाहर ले आई। वहीं किसी तरह बीच बचाव कर महिला नर्स को बचाया गया, जिसके बाद महिला धमकी देकर वापस चली गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं से दुर्घटना की संभावना को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत बोदरी और जनपद पंचायत बिल्हा के द्वारा संयुक्त रूप से सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। बता दें कि हाईकोर्ट से लेकर भोजपुरी टोल प्लाजा तक यातायात से अधिक दबाव के कारण अक्सर वाहन पशुओं से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत 20 अप्रैल तक 2,45,493 परिवारों को संरक्षण किया जा चुका है। वहीं सर्वेक्षण के लिए अब 9 दिन बचे हैं। बता दें कि इस अवधि में बचे लगभग 90,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना है। जानकारी के मुताबिक जिले में चारों विकासखंड बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर मिलाकर 3,35,692 परिवारों के सर्वेक्षण का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी कलेक्टर सौरभ कुमार ने समीक्षा की। वहीं इतना धीरे सर्वेक्षण होने पर कलेक्टर ने नाराजगी भी जाहिर की है। चार दिन बाद बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन रविवार से सामान्य हो गया है। बता दें कि बुधवार की सुबह इस रेलखंड के अंतर्गत आने वाले सिंहपुर रेलवे स्टेशन में 2 मालगाड़ी के बीच भिड़ंत हो गई। इससे इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है और 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं इस घटना ने तीनों रेल लाइन को प्रभावित किया है। घटना के बाद से ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। वहीं ट्रेन नहीं चलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन क्राइम ब्रांच पुलिस को पिछले लंबे समय से यह खबर मिल रही थी कि बड़नगर से बड़े पैमाने पर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। वहीं आज पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने सुबह उज्जैन बड़नगर मार्ग पर बड़नगर के पास चौकी के दौरान एक जीप से 52 पेटी शराब जब्त की गई। वहीं इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर में इन दिनों बैंकों और हॉस्पिटलों की फर्जी लिंक के माध्यम से ठगी की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है, जहां लोग कस्टमर केयर ढूंढते हैं और उसके बाद ठग से फरार संपर्क करते हैं। फिर उसके बाद ठगी करने वाले एक लिंक भेजते हैं, जिसके साथ ऐप के साथ
.apk फाइल भी भेजी जाती है, जिसे ही एपीके फाइल पर कस्टमर क्लिक करता है तो तुरंत एक ऐप इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल होने के बाद एक फॉर्म खुलता है जिसमें कस्टमर अपना पूरा निजी डाटा भरता है। उसके तुरंत बाद ठग कस्टमर का अकाउंट को खाली कर देता है, जिसको लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पर लिंक खुलवाने के प्रयास कर रहा है तो उसे डाउनलोड नहीं करें। वहीं हाल ही में इंदौर क्राइम ब्रांच के पास 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें तीनों आवेदकों को 4 लाख रुपए से अधिक पैसा वापस दिलाया गया है। तो आपको बता दें कि इस समय साइबर क्राइम की जो लगातार ठगी के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच की ओर से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और डीसीपी के द्वारा लगातार ये क्षेत्र के वासियों से अपील की गई है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का कोई लिंक आता है तो उसमें अपने निजी डाटा ना शेयर करें, क्योंकि इसी निजी डाटे को लेकर जो है ठग जो है लोगों को शिकार बनाते हैं और आपके बैंक को खाली कर देते हैं। लिंक के माध्यम से बहुत ज्यादा ठगी हो रही है। इसमें बहुत बार लोग कस्टमर केयर ढूंढने के नाम पे गूगल पे नंबर ढूंढते हैं और फिर एक नंबर संपर्क करते हैं और फिर वो उनको लिंक भेजता है। वो लिंक वो जो है वो आपकी लिंक एसबीआई की भी हो सकती है, आपकी एचडीएफसी की भी हो सकती है, आपकी जो है आईसीआईसीआई की भी हो सकती है। आप सोचते हैं कि आप एक बैंक की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, जबकि वो बैंक की वेबसाइट नहीं होती है, वो एक फर्जी वेबसाइट होती है। इस तरह की लिंक लोगों को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है। ऐप भी भेजे जाते हैं। .apk फाइल होती है जो कि एक ऐप की फाइल होती है। बहुत सारे लोगों को .apk फाइल भेजी जाती है। उस .apk फाइल को जब वो क्लिक करते हैं तो उनके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है और उसमें भी जो है एक ऐसा फॉर्म खुलता है जिसमें कि उनका पूरा जो है निजी डेटा जो है यूपीआई पिन नंबर, उनका जितना भी पूरा सीवीवी नंबर, वो सब उसमें भरवा लेते हैं। इस तरह के हमारे काफी मामले आए हैं। अभी 3 मामलों में हमने जो है प्रयास करके उसमें लगभग 4.25 लाख रुपए लोगों के। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बर्तन चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी बिहार के भागलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और शहर के कई थाना क्षेत्रों में यह ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। क्राइम ब्रांच आरोपी के अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है, जिन्होंने इंदौर में इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि इंदौर शहर में बिहार के भागलपुर की गैंग के 2 सदस्य बम शाह और संतोष का नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी शहर में कई दिनों से सक्रिय थे, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अभी हाल ही में इंदौर शहर में कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कि बर्तन चमकाने के नाम पे और जेवर चमकाने के नाम पे जो है कुछ लोग जो है घरों में संपर्क करते थे, खासतौर से ऐसे घरों में जहाँ पे अकेले गृहणियां हों और फिर उनको झांसे में लेकर जो है उनका सोना चांदी लेकर रफू चक्कर हो जा रहे थे। इसमें लूट की वारदात भी सामने आई थी लसपुरिया थाना क्षेत्र में। तो इस तरह की गैंग यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी। तो इसमें जो है अभी 2 लोगों को पकड़ा गया है। बम शाह और संतोष शाह नाम के 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। अन्नपूर्णा और जूनी क्षेत्र में जो घटनाएं हुई थी वो इनके द्वारा करना बताया गया है और इनका गैंग जो है भागलपुर जिला बिहार से चलता है ये और इनके और भी बहुत साथीगण हैं और भी इनके गैंग के सदस्य हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। पूर्व में ये खंडवा जिले में भी पकड़े गए थे और वर्तमान में इन्होंने जो अन्नपूर्णा और जूनी में जो वारदातों को अंजाम दिया है उस संबंध में इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये आते रहते हैं। ये इन्होंने हमें ऐसी आशंका है कि इन्होंने जो है अन्य जगह भी वारदातें करी हुई है। इस संबंध में पूछताछ चल रही है और ये जो है अन्नपूर्णा जो जूनी की जो घटना है उस समय उन्होंने करी है। सीहोर में अनेक वर्षों से संडे की सुकून टीम निरंतर शहर को सुंदर बनाने और समाज सेवा का कार्य करती आ रही है। इसी क्रम में संडे की सुकून टीम ने इस बार चिड़िया के लिए शहर में पेड़ों पर उनके घर लगाए हैं, जिससे सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने भी संडे की सुकून टीम की प्रशंसा की और अपने सरकारी आवास के गार्डन में चिड़िया के लिए घरों को लगवाया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।